ये आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। जी गुरु जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदय दिवाकर निभोजल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वरहापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनकपिशं वैजयन्ती च मालां रन्ध्रान् वेणो रदर्शुधिया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यसुभद्रमणं प्राविशति कीर्तिः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदिसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुहे किनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्वलांगं प्रशुमृग वराभीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सुतमरगणैर्व्याध कीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा मृणालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथ प्रथमादि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण गाता देवादिदेव त्रिनेत्रधारी दुष्प्रनाशक नाशक पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री शाम्ब सदाशिव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। परा अम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत में व्याप्त भूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधो भगवत चरण चंचरिक भगवत पादार विंद मकरंद रस पिपासु सुध जन भूमि भावुक रसिक वृंद जन। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि भगवान शंभु शिवाय की सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर इस शिव कथा मंदाकिनी पर गोता लगाने का इस पवित्र श्रावण मास में हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और गुरु जी के माध्यम से जो ये जूम ऐप के माध्यम से हम जो ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये भी गुरु जी का एक परम हमारे ऊपर उपकार है कि वो हमें इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अन्यथा तो बड़े बड़े विद्यालयों के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के चक्कर ही काटते रह जाते हैं, लेकिन ये विद्याएं मिलती नहीं है। तो ये भी हम इसके लिए गुरु जी के धन्यवादी हैं। जीवन में ऐसे क्षण बड़े ही पुण्य से मिलने वाला होता है कि श्री शिव महापुराण की कथा बड़ी दिव्य और विलक्षण है। बड़ा ही पुण्य जब जागृत होते हैं तब ये कथा सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है। और इस कथा का अनुसंधान कर 12 आदित्य 12 जो सूर्य हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्मा और विष्णु के बीच में विवाद हुआ, पिछली कथा में हमने सुना। उनके बीच में एक स्वयंभू अग्निलिंग पैदा हुआ जो सबसे पहली बारी जो है शिवलिंग के रूप में भगवान शिव ने जो है सदाशिव भगवान ने अपना रूप धारण किया। और भगवान शिव की लिंग और बेर मूर्ति और लिंग के रूप में दोनों के रूप में पूजा होती है। अन्य देवताओं की केवल मूर्ति की पूजा होती है। तो ब्रह्मा और विष्णु से भगवान बोले, ब्रह्मा और विष्णु ने बोला कि हे प्रभु अब हमें बताइए कि सर्गादि पंच कृत्य लक्षणम बुर्हिनो प्रभु, कि शिव जी हे प्रभु हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण बताइए। अब यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु नतमस्तक होकर बैठ गए और भगवान शिव उनको ज्ञान दे रहे हैं। भगवान शिव कौन है? आदि गुरु है।
इस संसार के प्रथम गुरु भगवान शिव है। कहते हैं कि भगवान शिव ने केदारनाथ में बड़ी भारी तपस्या करी, और केदारनाथ में तपस्या करके जब वो पहली बार नजर आए तो सब लोगों ने उनको घेर लिया कि कुछ बताएंगे बाबा, कुछ बताएंगे। लेकिन भगवान शिव जो है अपनी मस्ती में लीन रहते थे, ज्यादातर समाधि लगा के रहते थे, और धीरे धीरे करके भीड़ छटने लगी, बाबा तो कुछ बोलते ही नहीं है। तो लास्ट में केवल 7 शिष्य बचे जो सप्तऋषि हैं, और 7 शिष्य जब बचे तो भगवान ने अपनी आंखें खोली और उनको निहारा कि भैया तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले प्रभु, जिस योग में, जिस समाधि में आप लीन रहते हैं, तो ऐसा ज्ञान हमें प्रदान कीजिए। तो ऐसा महात्माओं ने बताया कि भगवान आदि गुरु शिव ने उन अपने 7 शिष्यों को योग के 12-12 आसन सिखाए। 84 आसन कुल होते हैं, 12-12 आसन सिखाए, और 12-12 आसन सिखाने के बाद उन सबको उन्होंने कहा कि बोलो और क्या चाहते हो। तो बोले प्रभु, जो आपकी आज्ञा है वैसा ही हम पालन करेंगे। भगवान शिव ने फिर उनको आशीर्वाद दिया, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर कि 12 आसन आपने सीख लिए, इसके साथ ही आपको जो है हर एक को, 12 तो उन्होंने सीखे ही थे, एक एक ने, उनको 84 आसनों का ज्ञान हुआ। और 2 या 3 शिष्यों को अपने पास रखकर बाकियों को सारी दिशाओं में उन्होंने भेज दिया कि इस योग का प्रसार करो। तो वही योग जो है आज हमें हरिद्वार में, काशी में, और अन्य जितने भी तीर्थ स्थल हैं, मथुरा में, वृंदावन में, जहां जहां योग की शाखाएं चल रही हैं, ये भगवान शिव की ही फैलाई हुई शाखाएं हैं, और पूरे विश्व को जो है उन्होंने लाभान्वित किया। इसलिए हम आदि गुरु के बड़े ऋणी हैं, और इस श्रावण मास में उनको हम हमेशा याद करते हैं। अमर शक्ति, इस संसार पे जब जब संकट आता है तो भगवान शिव खड़े होते हैं। और शिव का अर्थ, एक किसी महात्मा ने मुझे बताया, शिव का अर्थ होता है कल्याण। अब आप लोग जो कल्याण के लिए जुड़े हुए लोगों की सेवा के लिए लोगों को कथाएं सुना रहे हैं, तो आप भी धीरे धीरे शिव स्वरूप में तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि आप भी संसार के